कम से कम 1,50,00,000 और लोग गुर्बत की लकीर के लाइन के नीचे चले जाएंगे। बेपनाह अफसोस की बात है, मगर रिसर्च यही कह रही है। बात यह है कि हमने जिस जिससे पैसे भी लिए ना, उसके साथ भी दो नंबरी की और झूठ बोला है, और हमने समझा हम इसके ज़्यादा चालाक हैं, और इवेंचुअली हर आदमी ने हमारी चालाकी पकड़ ली है और हम एक्सपोज हो गए। इजलास हो रहा है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें यानी चाइना का जो फोरम है, और उसमें शिरकत के लिए गालिबन कभी इम्कानात हैं कि चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं, चाइना के वजीर खारजा भी आ रहे हैं और रशिया के भी आ रहे हैं। वजीर दाखिला, सॉरी जी, वजीर दाखिला भी नहीं, वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर्स, और डिफेंस मिनिस्टर्स आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से अभी तक मुझे नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ वहाँ जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले यानी चाइना और इंडिया का तो गैलवान के बाद एक फटा पड़ा हुआ था तो उसको वो कैसे फिर एक इशू था कि उसको कैसे आगे। तो इतवार को एक मीटिंग हुई है कोर कमांडर्स की भारत और चाइना के, जो कि कोई एक तवील मीटिंग हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको देखा जाए तो हम तो जाहिर है कि मीडिया से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात किस तरह से वर्डिंग इस्तेमाल हुई। तो ग्लोबल टाइम्स ने इंडिया चाइना इंडिया बॉर्डर इशू शिफ्टिंग फ्रॉम स्टैंड ऑफ टू नॉर्मलाइज मैनेजमेंट, और क्योंकि और इसी तरह से जो नाम तब्दील हुए हैं और बाकी सारे, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है हमें नहीं पता। और नॉर्मल, अच्छा, इसी को द हिंदू इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है इंडिया में कि हेड ऑफ एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट इंडिया चाइना होल्ड 18th कोर कमांडर्स टॉक्स। तो यानी गालिबन ये है कि उसमें कि अभी फौजें भी अपनी जगह मौजूद हैं, अभी थोड़ा सा उसको मतलब है कि एक क्या तय हुआ है मुझे नहीं पता, क्या वो ये जो ग्लोबल टाइम्स कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज मैनेजमेंट, यानी ये जो अल्फाज हैं अब इसको कैसे रीड किया जाए कि नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट, जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि क्या ये नया नॉर्म है कि अपनी अपनी जगह पे रहेंगे सारे और आगे कुछ नहीं होगा, या कहीं पीछे जाने की बात हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटा है अभी तक और इसमें कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर के आने के चूंकि एक माहौल ऐसा उससे पहले बना है कि दोनों तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आई है, ताकि वो कम से कम मीटिंग हो तो उसमें तनाव कम हो। और ये बायलैटरल मीटिंग भी हो रही है गालिबन चाइना के वजीर दिफा की और भारत के वजीर दिफा की जुमेरात को, और फिर उसके बाद जुम्मे को तो इजलास है, और उसके बाद फिर वज़रा खारजा का इजलास है। इस साल जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 दो ऐसे जो ऐसी मीटिंग्स हैं भारत में जिसमें प्रीमियर शी जिनपिंग शायद एक मीटिंग में आए, ठीक है। अगर ये क्योंकि एससीओ या G20 में से ये बात चल रही है कि तनाव कम हो ताकि एक मीटिंग में वो आ सकें। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। दूसरी जो ये सारे अब रीजनल इवेंट्स हैं, ठीक है, रीजनल इवेंट्स हैं, और इन रीजनल इवेंट्स में और ये जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं ये बराह रास्त इनका असर हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान दरमियान में इस कश्मकश में है कि हुकूमत इलेक्शंस कैसे मतलब ये अगर पैसे आ भी जाते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई से तो ये मईशत को क्या ठीक करेंगे। मतलब वो ऑलरेडी हमारी बहुत हेल्प कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 6.5 बिलियन शायद वो पहले ही उन्होंने रखवाए होंगे पैसे, और मतलब ये कोई अच्छा नहीं है। ये इस तरह मईशत नहीं ठीक होगी, ठीक है, ये मईशत इस तरह से तो ठीक हो नहीं सकती। तो अब देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान बतौर रियासत जो भी कुछ होना है हमें आगे किस तरह मूव करना है इलेक्शंस, क्योंकि इमरान खान साहब तो बिल्कुल इस मूड, और यहाँ पर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो गालिबन वापस लंदन जा रहे हैं, और मरीम नवाज साहिबा गालिबन, जो मैंने बात की, प्रोग्राम ऊपर नीचे हो सकता है कि मरीम साहिबा लेकिन गालिबन वापस पाकिस्तान आएंगे, और इसाक डार साहब भी वापस आ जाएंगे आज कल में। अभी तक जो मैंने मुस्लिम लीग नून के और हुकूमत के ज़राए से बात की, और नवाज शरीफ साहब वापस लंदन चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसमें इशू ये है सारा कि जो यानी एक बेचैनी हुकूमत की सफ़ों में है, और वो इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर क्या करना है। मतलब उस दिन अटॉर्नी जनरल क्या बात करेंगे, उस दिन क्या ये जो बिल मंजूर हुआ है, करारदाद मंजूर है, मतलब अनसर्टिनिटी है जी। और इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हर सूरत में ये 14
मई वाली, और वो उसके ऊपर एक वो भी कर रहे हैं बात कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के बात हो सकती है जुलाई में। तो जुलाई में भी अगर करवाने हैं तो फिर वो मई में असेंबली जाएगी तो जुलाई में होंगे ना। वक्त से पहले चली जाती है तो 90 दिन, और वक्त पे अगर जाएगी नहीं, ये भी वक्त से पहले जाएगी ना, तो ये भी 90 दिन वाला आएगा सिलसिला गालिबन। तो देखते हैं कि इस पे क्या मामला आगे किस तरह से बढ़ते हैं, लेकिन दरमियान में बजट है और वो बजट का बोझ किसने उठाना है, ये एक सवाल है। अच्छा, तो इसमें एक बात मैं आपसे और कहूँ और फिर मैं वापस उसके बाद पाकिस्तान में। देखिए सूडान, ये जो वाकयात है ना सूडान वाले और बाकी सारे, अब हमारे यहाँ भी मीडिया में कहीं डिस्कस होने लगा है। जैसे बहुत पहले वो यूक्रेन का जिक्र मैंने शुरू किया था तो यूक्रेन का भी सूडान में जो कुछ हो रहा है ना, इसको ये कोई बड़ा अजीब वाकया है। मैं इसको तेजी के साथ जरा बता दूं कि ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है। एक तो हम पहले बता चुके हैं कि इसमें रशिया और अमेरिका और ये सारे, लेकिन ये बात इंतहाई परेशान कुन है वाशिंगटन के लिए, वाशिंगटन के लिए। यानी ये इसमें नेटो नहीं है, वाशिंगटन और रशिया। हाँ, ये रशिया यहां मुल्कों का अलग अलग मामला है, यहां कोई नेटो का मामला नहीं है। ये जो है यहाँ फ्रांस, जो आधा अफ्रीका है ना, आधा अफ्रीका तो समझ लें कि ये फ्रांस की कॉलोनी था। पिछले 50-60 सालों में फ्रांस से उन्होंने आज़ादी हासिल की है। यानी जो मगरिब की साइड है, ठीक है, और जो मशरिक की साइड है वो ज़्यादातर इटालियंस के पास थी, ये कुछ बरतानिया के पास भी थी, ठीक है। तो अमेरिका का तो यहाँ पर बाद में इन्फ्लुएंस आया। तो अमेरिका की कोई कॉलोनी नहीं रहा ये इलाके, कोई अमेरिका की कोई यहाँ पे यूरोप ही रहा है। इशू क्या है? इशू ये है कि ये जो इनखला हुआ है ना, ये एक बहुत गलत मैसेज किया है फिर दुनिया के सामने। यानी अफगानिस्तान से पहले इनखला हुआ तो अजब अंदाज में हुआ, और अब सूडान से इनखला हो रहा है तो अजब अंदाज में हो रहा है कि पूरे के पूरे 100 सफारतकार जो हैं वो वहां से कुछ तो जहाज़ों में परवाज किए, और वो उसके बाद कुछ जॉर्डन में उतरे हैं, कुछ जिबूती में उतरे हैं और जिबूती से फ्लाई किया उन्होंने, और सऊदी अरेबिया ने उसमें बहुत कोऑपरेट किया है। अच्छा, एक तो नेशनल्स हैं ना जो जिनका इस पूरे फड्डे से कोई ताल्लुक नहीं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी शहरी हैं, इंडियन शहरी हैं, कोई बांग्लादेश के लोग काम कर रहे हैं, कोई और किसी मुल्क के लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, श्रीलंका के, किसी भी मुल्क के, तो वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है वो वहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, तो वो बड़ी तादाद में निकल आए वहाँ से, या कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कतारें लगी हुई हैं वहाँ पर। जो 400 किलोमीटर है पोर्ट ऑफ सूडान से ये खर्तूम शहर। अच्छा। खर्तूम शहर जो है वो 400 किलोमीटर है, लेकिन वो सड़कें ऐसी कुछ गड़बड़ घोटाला हैं कि वो कोई 14-15 घंटे का सफर है सिर्फ पोर्ट ऑफ सूडान तक, अगर आपने जहाज से निकलना है खर्तूम से, क्योंकि एयरपोर्ट तबाह हो गया। तो अब इशू ये है कि वो और अगर जिबूती तक जाते हैं तो वो 800 किलोमीटर है वहां से, अगर तो अब एक और वहां पर एक इशू जो ये चल रहा है वो ये है कि असेसमेंट